हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे और आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छे से हुई होगी। आज मैं इस वीडियो में मेरे लक्ष्मी पूजन की मैंने कैसे तैयारी की थी और कैसे पूजा की थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ ज़मीन को अच्छे से, जहाँ पे मुझे पूजा करनी है वहाँ पे अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, पोछा मार लिया है। और वहाँ पे मैं इस तरह से एक लाल कलर का कपड़ा बिछा दे रही हूँ, क्योंकि जो पीढ़ा होता है, पार्ट होता है, मतलब जिस पे हम पूजा करते हैं वो छोटा पड़ता है। तो मैं यहाँ इस तरह से लाल कपड़ा बिछा के, और मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाता है, और इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। और फिर छोटे छोटे यहाँ पे मैंने ये बैठक जैसा जो होता है उसे रख लिया है, और उसी पे मैं यहाँ पे भगवान को बिठाऊंगी। तो सबसे पहले बीच में मैं इस तरह से एक पीढ़ा रख दिया है और उस पे लाल कलर का आसन बिछा दिया है, और एक इस तरह से छोटा सा एक आसन रख दिया है। तो यहाँ पे मैं जो इस तरफ देख रहे हैं, मतलब भगवान जी के राइट साइड में यहाँ पे मैं कलश की स्थापना करूंगी। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक थाली में इस तरह से कलरफुल चावल से अष्टकमल दल बना लिया है, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं कोई भी पूजा करने से पहले दीपक जलाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं दीपक जला लूँगी। और लक्ष्मी पूजन की तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगता है, और इस बार लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बहुत जल्दी था, तो इसलिए मैं पहले सब चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पूजा करने के टाइम फिर तैयार होती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी जब पहन लो तो उसके बाद ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। तो तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और बार बार कुछ ना कुछ चीज़ हमें लेना रहता है, उठना बैठना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले नॉर्मल कपड़ों में ही इस तरह से तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद तैयार होती हूँ, भगवान जी को बिठा के फिर उनकी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लक्ष्मी माता बना लूँगी, तैयार कर लूँगी। तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था मेरे शॉपिंग ब्लॉग में कि मैंने मार्गशीर्ष महीने में मैं गुरुवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ। तो उसमें मैं इस तरह से लक्ष्मी माता बनाती हूँ, उन्हें तैयार करती हूँ और उन्हीं की पूजा करती हूँ लक्ष्मी पूजन में भी। तो इस बार मैंने नया मुकुट लाया था, उनका फेस लाया था, चेहरा लाया था। तो पहले लक्ष्मी माता का पूजा मैं इस लक्ष्मी पूजन में कर लूँगी, उसके बाद फिर मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार से शुरू करूँगी। तो यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कलश ले लिया है, और कलश में गंगा जल, नॉर्मल जल डाल के उसमें अक्षत, सुपारी, चावल, मतलब हल्दी कुंकू, फूल, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। और उसके ऊपर इस तरह से नारियल रख रही हूँ, नारियल पे भी स्वस्तिक बना के हल्दी कुंकू कर दिया है। फिर यहाँ पे जो मैंने लक्ष्मी माता का वस्त्र लाया था, उनका कपड़ा लाया था, उसे कलश पे इस तरह से पहना दे रही हूँ। कलश पे पहनाने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर सा लुक आने लगता है। और उसे फिर इस तरह से जो पीढ़ा रखा था उसके ऊपर कलश को रख दे रही हूँ। और फिर यहाँ पे जो मैंने माता जी का, महारानी माता का, मतलब लक्ष्मी माता का फेस लाया था, उसे इस तरह से नारियल पे मैंने उन्हें बांध दिया है। तो देखिए कितना सुंदर सा चेहरा मेरी माता रानी का, लक्ष्मी माँ का लग रहा है। ऊपर इस तरह से कलश पे रख दे रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं मेरी लक्ष्मी माता को अच्छे से तैयार करूँगी, उन्हें थोड़े से गहनों से भी सजाऊँगी, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ उनका ही है, उन्होंने ही सब कुछ दिया है। तो जो भी चीज़ें उनकी हैं तो उन्हें भी पहनाना ज़रूरी होता है। तो मैं इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें भी ज़रूर तैयार करती हूँ, सजाती हूँ। तो यहाँ पे उन्हें अच्छे से मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से मुझे भगवान को तैयार करना, उन्हें सजाना बहुत पसंद आता है। और कोई भी पूजा मैं जब इस तरह से करती हूँ तो मेरे मन को बहुत ही खुशी मिलती है, एकदम अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इस तरह से जब हम भगवान को सजाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और जब उनकी पूजा करते हैं तो उनका रूप 10 गुना ज़्यादा सुंदर होकर निखर के आता है, जो देख के आँखों को और मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो इस तरह से देखिए मेरी माता रानी सज गई है। अब यहाँ पे मैंने माता रानी के, लक्ष्मी माता के राइट साइड में इस तरह से अष्टकमल दल बनाया है, उस पे मंगल कलश की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक लोटा ले लिया है, और लोटे में फिर से मैंने जल और गंगा जल मिला लिया है, और उसमें भी इसी तरह से अक्षत, सुपारी, हल्दी कुंकू और सिक्का, फूल, सभी चीज़ों को डालेंगे। और साथ ही फिर यहाँ पे मैं 7-5 जो भी हो आम के पत्ते उस पर रख दे रही हूँ। और साथ ही फिर यहाँ पे नया मैंने ये नारियल लाया है, उसे इस पे मतलब रख रही हूँ, उस पे
भी स्वस्तिक बना के उसे इस तरह से रख के और यहाँ पे मंगल कलश की तैयारी कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लक्ष्मी माँ के सामने इस तरह से एक ऊंचा सा भी आसन रख रखा है, उस पर भी लाल कपड़ा बिछा दिया है। यहाँ पे हमें भगवान को स्थान देना होता है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर ले रही हूँ। पूजा तो मैं बाद में शुरू करूँगी, लेकिन स्थान पहले से बना के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो भगवान को मुझे बिठाना है, तो उनके लिए यहाँ पे मैं इस तरह से जो पान आते हैं उसे ही मैंने जोड़ी में ले लिया है और 4 जगह रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं गणपति जी को, लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को और कुबेर भगवान को, चारों भगवान को यहाँ एक साथ बिठाऊंगी, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में इन सभी की पूजा होती है। तो इनके लिए यहाँ पे मैंने ऐसे जोड़ी जोड़ी में 4 जगह मैंने पान रख दिया है और उसके ऊपर इस तरह से टीका कर दे रही हूँ और साथ ही फिर यहाँ पे अक्षत से थोड़ा सा अक्षत भी सभी पानों पे रख दे रही हूँ और यहाँ पे फिर भगवान जी को बाद में बिठाऊंगी। और उसके नीचे फिर मैं तैयारी कर ले रही हूँ, फिर से वैसे ही 4-5 पान जोड़ी से ही रख रही हूँ, जिसपे मैं लक्ष्मी माता के जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कौड़ी होती है, पीली कौड़ी होती है, श्री यंत्र होता है, फिर कछुआ होता है और शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख होता है, उन सभी की भी मैं यहाँ पे स्थापना करूँगी। दिवाली के दिन अगर आपके मंदिर में आप पीली कौड़ी पहले से रखते हैं तो उसी की पूजा करा करें, या फिर आप नहीं रखे हैं तो दिवाली के दिन से भी आप पीली कौड़ी लाके और उसकी पूजा करके आप हमेशा के लिए मंदिर में रख सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सब चीज़ें यहाँ आगे की तरफ रख दिया है। फिर यहाँ पे मैं 5 इस तरह से छोटे मटके ले लिए हैं और उसमें भर के जो 5 टाइप के अपने अनाज होते हैं उसे रखना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में इसका भी बहुत महत्व होता है। इस तरह से हमारे घर में माता रानी की कृपा बनी रहे और हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। तो इस तरह से 5 मटके में मैंने कलश में, मतलब मिट्टी के कलरफुल कलश आते हैं उसमें इस तरह से अनाज करके रख दिया है। उसके साथ जो भी हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में जो हमारा सोना चांदी गहना होता है उसे भी रख देना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैं कलश के ही आगे की तरफ इस तरह से पीले चावल से स्वस्तिक बना दे रही हूँ। इस पे मैं घी का दिया जलाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने स्वस्तिक बना दिया है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मुझे अच्छी तरह से इस तरह से सजाना, भगवान के जो भी जहाँ पे पूजा होती है इस तरह से सजा बजा के ही पूजा करना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से मैंने स्वस्तिक बना दिया है और उस पर इस तरह से घी का दिया रख दिया है। अब इसे जब पूजा करना शुरू करूंगी तब इसे जलाऊंगी, क्योंकि पहले से मैंने दिया तो जला ही रखा है तैयारी करने के टाइम पे भी। और उसके बाद जो भी चीज़ें आपके घर में हो, आपके शक्ति भाव प्रेम के अनुसार आप रख सकते हैं भगवान माता रानी को, लक्ष्मी माता को भोग लगाने के लिए। जैसे कि माता रानी को हम जितना देंगे उससे वो 100 गुना ज़्यादा हमें रिटर्न में देती हैं। तो वो भी आप आपके भाव और श्रद्धा और शक्ति के हिसाब से आप उनके सामने रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया हल्दी की गांठ भी रखी है। उसी के साथ यहाँ पे माता रानी के चरणों की भी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चरण लाए थे, उनके पैर लाए थे, उसे मैं यहाँ पे स्थापना कर रही हूँ। उसे भी इस तरह से पान पे टीका करके अक्षर डाल के यहाँ पे उनकी भी पूजा कर रही हूँ। लक्ष्मी माता के कदम हमारे घर में बहुत शुभ होते हैं, तो इस तरह से उनकी भी पूजा कर ले रही हूँ। साथ ही लक्ष्मी पूजन के दिन जैसे कि हम धनतेरस के दिन झाड़ू लाते हैं तो उसकी भी पूजा की जाती है। तो मैं इस तरह से जहाँ पे भी लक्ष्मी माता का पूजा करती हूँ वहाँ पे मैं झाड़ू की भी पूजा करती हूँ। उसे भी वहाँ पे स्थापना करके हल्दी कुंकू अक्षत से, उसे फूल से उसकी भी पूजा कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट सभी तैयारी हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं लास्ट में रंगोली बना लूँगी, क्योंकि अभी जो भोग का प्रसाद का चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ पे अभी नहीं रखा है, बस वही रखना है और यहाँ पे भगवान की स्थापना करना है। अब उसके पहले मैं यहाँ पे रंगोली बना लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा यहाँ तैयारी करना होता है कि अगर पहले रंगोली बना लूँ तो वो हाथ पैर हमारे लग के खुद ही ख़राब हो जाएंगे। तो मैं सबसे लास्ट में इस तरह से तैयारी करके और फिर
रंगोली बना लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरी रंगोली भी बन गई है, काफ़ी सुंदर सी रंगोली बन गई है। अब यहाँ पे मैं तैयारी कर लूँगी, अब खुद तैयार हो जाऊँगी। और तैयारी करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सबसे पहले सभी भगवान जी की स्थापना कर लूँगी। सुबह ही मैंने, आज दिवाली थी तो सुबह ही मैंने मंदिर में सभी भगवान जी को नहला दिया था, अच्छे से उन्हें उनका अभिषेक कर दिया था। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट भगवान जी को सभी को यहाँ पे बिठा दूँगी। तो सबसे पहले पान पे देखिए मैं गणपति जी को बिठा रही हूँ, सेकंड पान पे मैं लक्ष्मी माता को बिठा रही हूँ, उसके थर्ड पान पे फिर मैं यहाँ सरस्वती माता को विराजमान कर रही हूँ, और फिर उनके बाजू में यहाँ पे मैं कुबेर जी को विराजमान कर रही हूँ। तो इस तरह से सभी भगवान जी मेरे यहाँ बैठ गए हैं। तो यहाँ पे उनका टीका कर दूँगी, यहाँ पे कुबेर जी को और अपने गणपति जी को यहाँ पे जनेऊ चढ़ा दूँगी, साथ ही टीका इत्र सभी सेवा कर दूँगी, फूल चढ़ा दूँगी। यहाँ पे मैं माता रानी को, वैभव लक्ष्मी माँ को बादाम, काजू, मिठाई, फल, जो भी दिवाली में चीज़ें बनाती हूँ उसे मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ उन्हें भोग लगाने के लिए। साथ ही यहाँ पे मैं मखाने का खीर भी चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से मैं महालक्ष्मी माता को भोग लगाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं महालक्ष्मी माँ का धूप दिया कर दूँगी, उसके बाद उनकी मंत्र जाप करूँगी, थोड़ा पाठ करूँगी, आरती करूँगी। यहाँ पे भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, जितनी श्रद्धा भक्ति से हम भाव अपना दिखाते हैं वो भगवान तक ज़रूर पहुँचता है। तो इस तरह से मैं दीपावली के दिन पूजा करती हूँ। इस तरह से मैं दिवाली में मेरे लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोगों की दिवाली शुभ हो, मंगलमय हुई हो और आपके घर में माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इसी के साथ बाय बाय।